स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्यार भरा सलाम। यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचन में चलने वाले हैं और पश्चाताप के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 से लेकर 9 वचन तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्सेस 6 to 9। हम इन वचनों के ऊपर मनन करेंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढते आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते सुंदर वचनों के लिए। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और पवित्र नाम में। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है और आज इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर कुछ बड़ी बातें आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं। प्रियजनों, तमाम जो मुझे देख रहे सुन रहे, मैं आपसे विनती करता हूँ, इन वचनों के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। प्रियजनों, जब लोगों को बताया गया पश्चाताप कीजिए, अंत समय नजदीक आया, पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप कीजिए, लोग खा पी रहे थे, ब्याह कर रहे थे, पार्टियां मना रहे थे और सब प्रकार का जो भी इस धरती के ऊपर पाप हो रहा है वो करते थे और उसी में लगे थे। पर एक समय आया 2020 और उसका मार्च महीने से स्टार्ट हो गया कोरोना वायरस भारत के अंदर। और जैसा भारत के अंदर कोरोना वायरस आया, किसी ने सोचा नहीं, थट 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 करके एक करके कई लोग इस दुनिया को छोड़कर गए और किसी को पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला, किसी को रोने का मौका नहीं मिला और कई ऐसे थे कि वो अपने घर वालों को तक देखने नहीं मिला या घर वाले उनकी जो मृत्यु देह है वो तक नहीं देख पाए। इतना भयानक समय आ गया और प्रभु का वचन प्रियजनों आज भी वही है। परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप करने के लिए एक सुंदर सा दाखला प्रभु यीशु मसीह देता है और उन्होंने ये कहा है। जी 6 वचन से हम पढ़ेंगे फिर से एक बार। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। प्रियजनों, यहाँ पर सुनने वाले समझने वाली बात यह है, वो बगीचा जो था, वो बाग जो था, अंगूर का था और वहीं पर बीच में एक पेड़ लगाया है और वो है अंजीर का। इसका मतलब है प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे, इस संसार में अन्य प्रकार के लोग हैं, उनके बीच में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बड़ी सोचने वाली बात है कि वो कहता है जी, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। किसमें? अंगूर के बगीचे के अंदर एक अंजीर का पेड़ है, उस अंजीर के पेड़ का फल देखने के लिए आया। के आगे चलते हैं। तब उसने बारी के रखवाले से कहा। उसने बारी के रखवाले से कहा। कब कहा? जब उसको उसके ऊपर फल नहीं मिला। और कितने साल से? 3 साल से वो आ रहा है, उसको फल नहीं मिल रहा है 3 साल से। जी, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढते आता हूँ परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल कि यह भूमि को भी रोके क्यों रहे। इसे काट डाल, इसको यहाँ से हटा दे। ये भूमि के ऊपर क्यों ऐसा पड़ा हुआ है? मतलब वो भूमि का वो जो पानी डाला जाता है, वो पानी जो खत डाला जाता है वो सब ले रहा है, लेकिन फल नहीं आ रहा है। फल बिल्कुल नहीं आ रहा है। प्रियजनों, आज आप और मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखें तो हम लोगों को, कई लोगों के साथ में शिकायत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सबके साथ में शिकायत है। पर क्या हमने अपने अंदर झांक कर देखा है? आज परमेश्वर वही कहता है, हम अपने नजरों में बहुत पवित्र और धार्मिक है, दूसरे सब बेकार है।
लेकिन प्रियजनों, आप और मैं आज परमेश्वर के नजर से देखेंगे तो आज आपके और मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजों की कमी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज आप में और मेरे में बहुत सारी चीजों की कमी है और परमेश्वर हमेशा आकर देखता है, कोई फल आया है क्या, कोई फल आया है क्या? फल नहीं आया है। इसका मतलब ये है हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो फल आने के लिए नहीं देती है। और जो बागीचे का जो मालिक है वो कहता है, पिछले 3 साल से मैं इसकी तरफ आकर देखता हूं पर इसमें फल नहीं है, इसको काट डालो। ये जमीन को घेरा रखा हुआ है, ये पानी पी रहा है, ये खत खा रहा है, इसको निकाल दो, इसको काट दो, निकाल दो, जड़ के साथ में निकाल दो। लेकिन वहां पर एक सुंदर सा व्यक्ति का यहाँ पर बताया गया है 8वें वचन में। जी, उसने उसको उत्तर दिया, जी, जो माली है उसने मालिक को उत्तर दिया कि हे स्वामी जी, इसे इस वर्ष तो रहने दे, 1 वर्ष और रहने दे, इस वर्ष ने 1 वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ओके, वो कहता है कि 1 वर्ष के लिए रुक जाइए, 1 वर्ष के लिए रुक जाइए। प्रियजनों, यही प्रभु यीशु मसीह ने शायद पिता परमेश्वर से कहा होगा, ये 1 वर्ष रुक जाइए, इसमें फल आएगा, अगर नहीं आया इसको काट डालो। और ये क्या कर रहा है, जो माली है ये क्या कर रहा है, वो उसके आसपास में खड्डा खोद कर उसमें वो खत डाल रहा है। प्रियजनों, पुराने जमाने में जो आज के जो खत है वो नहीं हुआ करते थे। गोबर जो होता था, गाय का गोबर जो होता था, पशुओं का जो गोबर और जो मूत्र था, वो सबको मिलाकर उसमें सड़ाते थे, उसमें पत्ता, सूखा पत्ता वगैरह सब डालकर उसको सड़ाते थे और उसको निकाल कर उसके आसपास में डाल देते थे। भयानक बास आता था, भयानक बास आता था। लेकिन वो जो पेड़ है या फिर जो भी खेती में लगाई हुई कोई भी सब्जी वगैरह है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस पेड़ को खास तौर से अंगूर के बागीचे के अंदर ये एक पेड़ है अंजीर का, और उस पेड़ के लिए ये मालिक कहता है कि 1 वर्ष रुक जाओ, मैं उसके आसपास में खड्डा करके खत डालता हूं। अगर अभी फल नहीं आया, ये वर्ष में फल नहीं आया, फिर उसको काट दीजिए। प्रियजनों, मौत कितनी बार हमारे करीब आई और पर प्रभु यीशु मसीह ने हर बार रोक के रखा हुआ है। आज आपकी और मेरी जो भी उम्र है प्रियजनों, ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर रुका हुआ है। वो समय आएगा जिसको अंतिम समय कहते हैं, जब हमारी आखिरी सांस निकलेगी। उस समय सोचने का मौका नहीं है, उस समय पश्चाताप करने का मौका नहीं है, उस समय कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सलीब के ऊपर 2 चोर थे। पहला चोर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को बचा और हमको बचा। दूसरा उसको डांटता है, और ये जो दूसरा जो चोर है जो डांटता है, वो कहता है कि हमने जो किया है वो सही सजा मिली है, पर प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ किया नहीं है। और वो कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आएगा मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उससे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज तुम मेरे साथ में स्वर्गलोक में होंगे। आज वो एक से कहता है, दोनों से नहीं कहता है। आज प्रियजनों, पश्चाताप का उसको वहां पर मौका मिला। आपको और मुझे पश्चाताप का मौका प्रभु ने दिया है। शायद ये साल हमारे लिए पश्चाताप करके प्रभु के पास आने का, उन सारी बुराइयों को छोड़कर। प्रियजनों, ये मत भूलिए कि ये व्यक्ति ने मेरी जिंदगी को तबाह किया या ये व्यक्ति की वजह से मैंने ऐसा किया। आज ये सारी चीजें हम बोलना बंद कर देंगे और हम कहेंगे, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर, मुझ पर अनुग्रह कर। आज प्रियजनों, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जो पश्चाताप नहीं करता है, जो अपने पापों की क्षमा जिसको मिलती नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। प्रियजनों, वे लोग जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 वचन में, हर कोई मुझे हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वो जो मेरे पिता के इच्छा के अनुसार चलता है। और उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने ये किया वो किया। और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता।
प्रियजनों कि ये चीज़ें हमारे साथ में ना हो, ये बातें हमारे साथ में ना हो, इसके लिए पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप पश्चाताप करोगे और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने वाला है। किसी भी बातों की बुराई को अंदर मत रखिए, वो कैंसर की तरह फैलता है, आपको और मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। क्या आप पश्चाताप करना चाहते हैं और प्रभु के पास फिर से संगति में रहना चाहते हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, ये जो आपके बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक के हृदय में वो पश्चाताप करने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। जो हृदय से हम पश्चाताप करें, लोगों को क्षमा करें प्रभु, और आपके बताए मार्ग में चले, जिससे कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम आखिर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमीन।